हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 61 नंबर, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो ये काकतीय राजवंश। किसने? काकतीय राजवंश। गोलकोंडा किला आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन बताइए। कितना द्रव्यमान होगा? 5 ग्राम। कितना होगा? 5 ग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? आप लोग इसका सही आंसर बताइए। द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। सही आंसर क्या है? द्रव्यमान। नेक्स्ट, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? क्या कहलाती है? अपारदर्शी। क्या कहलाती है? अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? अब इसका आंसर बताइए। साठ kg। कितना है? 60 kg। एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? सही आंसर क्या है इसका? तापमान। क्या है? तापमान। नेक्स्ट, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो सबसे उपयुक्त रणनीति बताइए। सबसे बेहतर बच्चे किस तरीके से सीखेंगे? तो बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। जब बच्चा पौधा लगाएगा और उसको प्रॉपर रूप से उसमें पानी देगा और उसकी देख रेख करेगा तो उससे वो सीखेगा। वृक्षों के संरक्षण करने की प्रक्रिया को वो सीख जाएगा। नेक्स्ट, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? प्रासंगिक नहीं है। नहीं को ध्यान में रखकर आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। तो नहीं वाला ऑप्शन आपको देखना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कुछ दूसरा, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, क्योंकि हमको निगेटिव ऑप्शन देखना था। नेक्स्ट, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने
प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर है अन्वेषण दृष्टिकोण। कौन सा है? अन्वेषण दृष्टिकोण। नेक्स्ट समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या है? पाठ्यचर्या से बाहर जाना। नेक्स्ट कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक वास्तविक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। सही ऑप्शन क्या है? परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण या श्यामपट्ट का उपयोग। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन आपके हैं 4। नंबर 1 सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। 4th है कि यह एक अवैध कार्य है। तो सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है
कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो आपका ऑप्शन है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। सही ऑप्शन बताइए। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। विद्यालय में मिड डे मील योजना, यह कार्यक्रम ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में केंद्र सरकार द्वारा हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण के साथ आहार या पोषण उपलब्ध कराना, ताकि बच्चों को पोषणहीनता से बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा या कम करने की ज़रूरत, स्कूल बैग का वजन कम करना। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? स्कूल बैग का कम वजन। ठीक है, बोझ के बिना सीखना, स्कूल बैग का कम वजन होना बताता है। इसका उद्देश्य शिक्षण में पाठ्यक्रम व पुस्तकों में ऐसा समायोजन हो कि बच्चों को इसका दबाव महसूस ना हो। इससे मानसिक दबाव पड़ता है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि प्रभावित होती है। अतः या फिर बोझ के बिना सीखना अनुकूल शिक्षण वातावरण को व्यक्त करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, या फिर सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तो आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या है? सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ओके, नेक्स्ट, बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का पूरा रूप क्या है? अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, या अधिगम सहायक के रूप में रीडिंग, या ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, या मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, बाला का पूरा नाम होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एट, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग।
यह शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का एक तत्व है जो अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल है। यह अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण कार्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शिक्षण कौशल, शिक्षण वातावरण, पाठ्य सामग्री, नवीन सीखने की तकनीकें अधिगम सहायक के रूप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो विचार को अवधारणाओं के औपचारिक रूप में स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ठीक। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है। तो वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या अंधविश्वास है, या मिथक है। इसका सही ऑप्शन बताइए। ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा। पुरुषों की तुलना में कमजोर है। स्त्रियां क्या है? पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच उन्हें मजबूत बनाने से रोकती है। वे स्वतंत्र नहीं होती, इसलिए उनमें अंधविश्वास या आत्मविश्वास पुरुषों के समान नहीं आता। आत्मविश्वास जो है पुरुषों के समान नहीं आ पाता। हालांकि वर्तमान में वैसी महिलाएं जो स्वतंत्र होकर आगे बढ़ी हैं, उनकी भागीदारी शिक्षा, रोजगार आदि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बताइए। पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, और पूर्व और पश्चिम। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, या ग्राफिक कौशल, या दिशात्मक कौशल। चित्रण कौशल क्या कहलाता है? चित्रण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (NCF) ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो किसने सिफारिश की है? NCF 2000 ने। किसने? NCF 2000 ने। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? सही ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो सबसे पहले हमें देखना है नहीं को, इसके बाद ऑप्शन देखने। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प या उपयुक्त सभी? सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? सही ऑप्शन बताइए। नहीं को ध्यान में रखिए। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। फिर ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मी या गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? सही ऑप्शन इसका है पहला सल्फर डाइऑक्साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।